हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर का नाम तो जरूर आप सभी समझ गए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 9th में। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट दैट इज मैथमेटिक्स। और इन पर्टिकुलर वीडियोस में हमारा मेनली फोकस होने वाला है सारे, आई रिपीट, सारे एनसीईआरटी बुक में दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उसमें बेस्ड जो भी कंसेप्ट है उनको समझ पाना, ताकि अगर आपकी एग्जाम में कोई दूसरी बुक से भी क्वेश्चंस आ जाए या इवन अगर आप कोई दूसरी बुक के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो वो भी आप सबसे इजीली सॉल्व हो जाए। बिकॉज कंसेप्ट इज द की। अगर आपको कंसेप्ट समझ आते हैं तो क्वेश्चंस तो सारे ही इजीली बन जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप पढ़ने वाले हो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जिसका मेन जो की है वो कंसेप्ट तो है ही, बट जितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। इसीलिए यहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होने वाला है। चलिए इस वीडियो को मैं यहां पर शुरू करता हूं। मैं विशाल भट्ट यहां आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 9th की मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिएगा, सारे वीडियोस यहां पर फ्री रहेंगे, इसी यूट्यूब चैनल में रहेंगे, एक प्लेलिस्ट में रहेंगे। आशा यहाँ पर है सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ, तो कोशिश आप लोगों को जो करनी है इस हेल्प को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाना है, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाना है, अपने जूनियर्स तक पहुँचाना है। चलिए अभी फटाफट इस सेशन को शुरू करता हूँ। यहाँ पर चैप्टर का नाम है जो कि लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा है, बहुत देर से वेट कर रहा है हमें कि हमें इसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है दैट इज नंबर, और दूसरा वर्ड यहां पर लिखा हुआ दिख रहा है सिस्टम्स। अच्छा, नंबर मतलब हम सभी जानते हैं, नंबर मतलब कि अगर आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का यूज करके कोई डिजिट लिख रहे हो, साथ में हो सकता है आप डेसिमल लगा दे, या हो सकता है आप उसी को कुछ p/q फॉर्म में लिख दे, हो सकता है आप p/q के फॉर्म में लिख दे, कोई भी फॉर्म में लिख रहे हो अगर आप उन डिजिट्स का यूज करके तो आप उसको बोलते हो नंबर। लेकिन अगर मैं सिस्टम्स की बात करता हूं तो सिस्टम्स में आप यहां पर कलेक्ट करते हो सभी तरह के नंबर्स को, तो मैं सिस्टम को मैं लिख सकता हूं दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर्स। लेकिन जब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कलेक्शन की, तो देखिए जिस तरह से आपने कभी कोई ना कोई अलग अलग चीजों का कलेक्शन किया होगा, पक्का है। हो सकता है आप गेम्स का कलेक्शन करते हो सकता है आप बुक्स का कलेक्शन करते हो सकता है आपने कभी बचपन में कंचों का कलेक्शन किया हो, है ना, किसी का भी कलेक्शन किया हो। लेकिन जब कलेक्शन आप करते हो, कोई कार्ड्स का हो सकता है आप कलेक्शन करते हो, जो अब भी आप कलेक्शन की बात करते हो आप कोशिश ये करते हो कि जितने भी वैरायटी हो उन सभी वैरायटी को आप वहां पर इकट्ठा कर पाओ। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूं तो यहां पर हमें सभी वैरायटी के नंबर्स की बात करनी पड़ेगी। अब कौन कौन से वैरायटी के नंबर्स होते हैं, तो देखिए भैया आप सभी ने नर्सरी क्लास जरूर पास करी है, हाँ या ना। अब इसी बात है, सर क्लास 9th में आए हैं, आप कैसा सवाल पूछ रहे हो। तो भैया देखो, नर्सरी में जब आपने काउंटिंग सीखी थी तो याद दिला दूं, आप लोगों ने एक सामने चार्ट लगाया था, चार्ट के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए थे, याद है। आपको बोलते थे बेटा नंबर सुना दो, गिनती सुना दो, तो आप क्या करते थे, आप शुरू हो जाते थे कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जैसे जैसे क्लास में आप आगे बढ़ते थे वैसे वैसे 10 से 100 होता गया, 100 से 1000 होता गया। धीरे धीरे आपको ये गिनती गिनना बहुत इजीली समझ में आने लगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी क्लास 9th में ये सुनकर हंसी आ रही है कि सर क्या आपको काउंटिंग आती है। काउंटिंग आपको पहले नहीं आती थी, आपको जब सिखाया गया था तो 1 2 3 4 करके सिखाया गया था। ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे आप लोग क्लास 9th में आए हो, कोई भी एकदम से तो क्लास 9th में आया नहीं है। लेकिन ऐसे जो काउंटिंग नंबर्स है, इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को
आप बुला लेते हो एज नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही काउंटिंग नंबर्स को आप क्या बुला लेते हो? एज नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर है और नेचुरल आता है एन से, इसीलिए इसको डिनोट कर दिया जाता है किससे? बाय कैपिटल एन। ठीक है, देखो अभी मैं यहां पर कोई नंबर लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं कि आपने नंबर्स कब से पढ़ना शुरू करे थे। अच्छा, अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर इसी में कुछ ऐसे मूर्ख प्राणी पहले के जमाने में हुआ करते थे जो ये बोलते थे कि जीरो का कोई महत्व नहीं है। मैं आशा करता हूं आप सभी को जीरो का महत्व तो सभी को पता है ना? अगर वही 1 के आगे जीरो लगा हो तो 10 हो जाता है, 100 हो जाता है, 1000 हो जाता है, और 1 के पहले जीरो लगा हो तो वो 1 ही रह जाता है। वो जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई भी डिजिट को, कोई भी नंबर को, तो सर जीरो मिल जाएगा। इसका मतलब आप सभी यहां पर जीरो की इंपॉर्टेंस सभी समझते हो। अगर मैं जीरो ऐड कर देता हूं किसमें? सभी नेचुरल नंबर्स में, मतलब जो हमने अभी कलेक्शन किया है नेचुरल नंबर्स का, अगर उसमें मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो नंबर कहां से शुरू हो जाएगी? गिनती जीरो से, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसी तरह से ये आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इस कलेक्शन को, इस कलेक्शन ऑफ नंबर्स को आप बुला लेते हो एज होल नंबर्स। इनको क्या बुला लेते हो आप? एज द होल नंबर्स। अब बताओ जल्दी जल्दी, होल किससे शुरू हुआ है? पहला अल्फाबेट इसका है W, यस और नो? तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा इसको डिनोट करने के लिए? W। ठीक है सर, चलिए जीरो तक तो बातें क्लियरली समझ आती है, लेकिन अब वो कुछ नंबर्स की बात कर लेते हैं जो कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, है ना? अगर काउंट नहीं कर सकते हैं मतलब सामने दिख नहीं सकता हमें। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे पास आम है, मेरे पास ऑरेंज है, लेकिन वो ऑरेंज कितने हैं? -2 है, तो आप बोलोगे सर -2 कहाँ दिखेंगे? दिखेंगे ही नहीं। -2 का वैसे अगर आप मतलब निकालना समझोगे तो आप बोलोगे हो सकता है सर 2 आम की उधारी में है ना? मेरे अकाउंट में बैलेंस है -100, मतलब शायद समझ गए होंगे, हो सकता है सर के अकाउंट में जितना बैलेंस था सर ने उससे ज़्यादा ही कुछ खर्चा कर लिया है, तो अभी बैलेंस जो है वो माइनस में चला गया है। माइनस एक्चुअली दिखता नहीं है, लेकिन हाँ उसको हम लोग यूज़ जरूर करते हैं बहुत बार। आगे आप अपनी लाइफ में भी माइनस लगाकर नंबर्स का यूज करने वाले हो, तो अगर आप माइनस वाले सारे नंबर्स को भी इंक्लूड करते हो, है ना, माइनस वाले भी सारे नंबर्स को इंक्लूड करते हो, कौन कौन से नंबर्स हो सकता है भैया? आप देखो यहाँ पर जीरो है, जीरो से अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो हो सकता है भैया आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो आपको वहां पर पॉजिटिव कुछ नंबर्स मिल जाएंगे जो कि हो गए आपके होल नंबर्स। लेकिन जीरो से अगर आप दूसरी तरफ चलते हो तो हो सकता है भैया आपको -1 देखने को मिले, -2 देखने को मिले, -3 देखने को मिले, -5 देखने को मिले, -6 देखने को मिले। तो ये जब सभी को मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है तो बात को समझिएगा, इन्हीं को बुलाया जाता है एज इंटीजर्स। इन्हीं को क्या बुलाया जाता है? एज इंटीजर्स। अच्छा, कुछ लोगों को यहाँ पर अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर इसका सिंबल लिखने वाले हैं कैपिटल आई। ध्यान रखिएगा, इंटीजर्स के लिए जो सिंबल लिया जाता है वो लिया जाता है Z। ठीक है, अब खैर ये Z क्यों लिखा जाता है, इसका रीजन, इसका आंसर आप लोग देने वाले हो कहाँ? कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे सभी विद्यार्थी जिन्होंने भी अगर ये इंटीजर्स को Z क्यों हम लोग डिनोट करते हैं अगर ये पता हो तो फटाफट यहां पर नीचे कमेंट करके बता देंगे। लेकिन देखिए, चलिए ये तो हो गए कुछ कुछ नंबर्स जिनको हम लोगों ने अभी तक समझा है या फिर ऑलरेडी समझा हुआ आपने था, लेकिन इनके अलावा भी कुछ नंबर्स होते हैं। अब ये कौन से नंबर्स होंगे इनको समझने के लिए मैं अब आपको समझाने वाला हूं दैट व्हाट इज नंबर लाइन। तो देखिए यहां पर अब मैं बात कर रहा हूं अबाउट नंबर लाइन। देखो लाइन अगर मैं बोल रहा हूं तो लाइन मतलब ऑब्वियस सी बात है, मुझे यहां पर ड्रॉ करना चाहिए एक लाइन को, है ना? तो मैं एक लाइन तो यहाँ पर ड्रॉ कर ही दूंगा। तो फटाफट यहाँ पर एक लाइन की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज दैट ये है आपकी वो लाइन जिसकी आप बात कर रहे थे, है ना?
अब अगर मैं इस लाइन में यहां पर बीच में लिख देता हूं 0, तो 0 से अगर मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव नंबर्स। क्या लिखूंगा? पॉजिटिव नंबर्स। और अगर मैं इधर से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा हूं तो मैं लिखूंगा नेगेटिव नंबर्स। दोनों ही तरह के नंबर्स लिखेंगे अब यहां पर। तो देखो 0 को इंक्लूड करके अगर मैं नेचुरल नंबर्स को ऐड कर लेता हूं तो क्या बन जाता था आपका? होल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? तो सर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से आपका ये बन जाएगा यहां पर नंबर लाइन। अच्छा, अगर मैं आपको पूछता हूं कि ये नंबर लाइन की लेंथ क्या होगी, नंबर लाइन की लेंथ क्या है, बता सकते हो क्या? लेंथ ऑफ नंबर लाइन कितनी होगी, कितनी लंबी बन सकती है नंबर लाइन? तो आप लोगों का यहां पर ऑब्वियस सी बात आंसर आ चुका होगा कि सर ये 9 पर खत्म थोड़ी ना हुए हैं नेचुरल नंबर्स। 100 भी जा सकते हैं, 1000 भी जा सकते हैं, 10,000 भी जा सकते हैं, 1 लाख भी जा सकते हैं, 10 मिलियन भी जा सकते हैं। यस और नो? इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर कि जो लेंथ ऑफ नंबर लाइन है वो क्या रहेगी यहां पर? इनफाइनाइट रहेगी। नंबर लाइन की लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। अच्छा, ये जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बताओ इन सभी में जो सक्सेसिव नंबर्स है उनके बीच का डिफरेंस कितना है? भाई 2 और 3 का डिफरेंस कितना है? 1। 4 और 5 का डिफरेंस क्या है? दैट इज ऑल्सो 1। इसका मतलब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? दैट स्पेसिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स, स्पेसिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स विल बी इक्वल। यस और नो? और वो स्पेसिंग की वैल्यू कितनी होगी? 1 होनी चाहिए। यस और नो? क्योंकि 1 और 2 हो जाए, चाहे 3 और 4 हो जाए, चाहे 7 और 8 हो जाए, चाहे 22 और 23 हो जाए, सभी में डिफरेंस कितना है? 1 है, 1 है, 1 है। इसका मतलब कि इनमें जो स्पेसिंग होगी नंबर लाइन पर वो भी क्या रहेगी? वो भी 1 ही होनी चाहिए। अच्छा, इसी के अलावा मैंने अभी आपको बोला कि भैया नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो भैया नेगेटिव में यहाँ पर आपके इंटीजर्स को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर -2 -3 -4 -5 ये सभी कुछ मैं यहाँ पर लिख सकता हूं। अच्छा, इसी तरह से यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या जा सकती है? अप टू इंफिनिटी जा सकती है। अब क्योंकि ये आगे एक्सटेंड हो रही है इसीलिए यहां पर ये जो मैंने अभी एरो दिखाई है ये एरो दिखाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया ये आगे एक्सटेंड होगी, कहां तक जाएगी नहीं पता, लेकिन ये आगे जाएगी जरूर, ये पक्का है लाइन, इसीलिए यहां पर एरो हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। तो भैया ये एरो क्यों दिखाया गया है? आई होप शायद बात समझ में आ रही है कि भैया ये लाइन में एरो बनाना क्यों जरूरी है। अगर रुक जाता है यहां पर तो शायद एरो की आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रुक नहीं रही है लाइन, आगे चलती 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 ही जा रही है। अच्छा, यहां पर मैंने अभी आपको बोला था कि भैया इनके अलावा भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं। कौन से नंबर्स हो सकते हैं? तो अभी ये जो अगले नंबर्स की मैं बात कर रहा हूं दैट आर रैशनल नंबर्स। नाम क्या है उन नंबर्स का? इन नंबर्स का नाम है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बात को समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये है आपकी नंबर लाइन, ये है आपकी नंबर लाइन, यहां है 1, यहां है 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करके जूम इन करके आपको दिखा रहा हूं। 1 और 2 के बीच में क्या कुछ यहां पर और भी नंबर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए यहां पर हो सकता है कि आपको 1.1 दिखे, हो सकता है आपको 1.2 दिखे, हो सकता है आपको 1.3 दिखे, हो सकता है आपको 1.4 भी दिख जाए, है ना। वैसे थोड़ा यहाँ पर मेरा जो स्पेसिंग है वो गड़बड़ा रहा है, बात तो समझ में आई गई होगी कि हाँ सर इस तरह के कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं जो कि 1 और 2 के बीच में होंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये रैशनल नंबर्स नहीं है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में हों, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ p/q। एंड जो p और q है वो दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? वो दोनों के दोनों ही होते हैं इंटीजर्स। क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं। लेकिन अगर मैं p/q बोल रहा हूं तो भैया ये बताओ, अगर मैंने q की वैल्यू को 0 पुट कर दिया, अगर मान लीजिए q की वैल्यू को 0 पुट कर दिया तो p/q मतलब
भाई कोई भी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, है ना। इसीलिए मुझे साथ साथ यहां पर क्या लिख देना चाहिए कि भाई नॉट डिफाइंड नहीं हो जाए, और नॉट डिफाइंड ना हो जाए उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्यू की वैल्यू को कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर अब आपको कोई सवाल पूछे कि भैया यार रैशनल नंबर में p बाय क्यू अगर है और q की वैल्यू नॉन जीरो बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है, क्योंकि सर अगर q की वैल्यू 0 हो गई तो p बाय क्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम लोग एग्जैक्टली बता ही नहीं पाएंगे। इसीलिए q की वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं कि भैया वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो अभी जरा बात को समझिए, यहां पर 1.5 आ जाता है, इसके बाद ये आ जाता 1.5, हाँ या ना। तो देखो अगर मैं 1 और 2 के बीच की ही बात कर रहा हूं, 1 और 2 के बीच की ही बातें कर रहा हूं, तो इसके बीच में कुछ रैशनल नंबर्स आ सकते थे। क्या आ सकते थे, तो हो सकता है भैया आप यहाँ पर 3/2 लिख दे, यहाँ पर हो सकता है आप 5/4 लिख दे, आप लिख दे 7/4, आप हो सकता है यहाँ पर लिख देंगे 13/7, है ना, लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन सर ये आपने कैसे लिख दिया इतना फटाफट कि ये 1 और 2 के बीच में ही है एग्जैक्टली, है ना। ये भी चलिए समझाऊंगा आपको, हो सकता है आपकी एग्जाम में, हो सकता है अभी आगे आने वाली एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया 1 और 2 के बीच में आपको 2 नंबर्स, रैशनल नंबर्स डिफाइन करने हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या हुए ये तो चीज समझ में आती है, लेकिन एक बात यहां पर दिमाग में आएगी, क्या क्या सर ये 2 जो है ये 2 भी रैशनल नंबर है? बिल्कुल सर, कुछ स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे 2 को भी तो लिखा जा सकता है सर 2/1, बिल्कुल ये भी एक्चुअली एक रैशनल नंबर है। अच्छा सर यहां पर एक टर्म और आ जाती है, पहले वो टर्म भी समझ लेते हैं। अगली टर्म जो यहां पर समझनी है वो है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का मतलब क्या है, तो देखो जरा, अगर मैं 1/2 लिख रहा हूं तो क्या ये 1/2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल सर, देखो डिनोमिनेटर में आ रहा है 2 और न्यूमरेटर में आ रहा है 1, तो दोनों के दोनों इंटीजर्स है, ये क्लियर है, और जो q है वो नॉन जीरो है। लेकिन अगर मान लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ही मैंने 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 4। अच्छा अगर मैंने यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दिया होता तो क्या आता, तो सर 1 की जगह हो जाता 3 और 2 की जगह हो जाता 6, यस और नो। मैंने अगर 4 मल्टीप्लाई करा होता तो शायद ऊपर हो जाता 4 और नीचे हो जाता 8। इन द सेम वे अगर मैंने 12 मल्टीप्लाई करा होता तो ऊपर हो जाता 12, नीचे हो जाता 24, हाँ या ना। अब क्या जरूरी है मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ही मल्टीप्लाई करूं? हो सकता है भैया मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 100/200। अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 1000/2000, है ना। लेकिन हम इन सभी को जब मैं यहां पर नंबर लाइन पे डिनोट करूंगा तो ये सभी के सभी नंबर लाइन पे किसके तौर पे डिनोट होने चाहिए, जब सबसे छोटा न्यूमरेटर सबसे छोटा डिनोमिनेटर हो उसके बराबर आपको नंबर लाइन में इंडिकेट करना चाहिए। तो ये जो 1/2 की बात की जा रही है, ये बताओ 1/2 एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू बी 0.5 डिवाइड करना। आई होप आप सबको आता। खैर अभी मैं डिवीजन करना आपको नहीं बता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लीजिए ये नंबर लाइन में इधर है 0 और इधर है 1, तो ये 1/2 कहां इंडिकेट करूंगा, एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, मतलब 1/2 लिख दूंगा यहां पर, ना कि 2/4 ना कि 5/10 लिखूंगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा यहां पर किसके फॉर्म में मैंने आपको लिखकर बताया है, 1/2 के फॉर्म में। मतलब क्या है कि आप वहां तक इसको रिजॉल्व करोगे जहां तक आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर ना बच जाए एक्सेप्ट 1। इनको क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। मतलब कि अगर आप p/q के फॉर्म में नंबर लाइन पे इंडिकेट करना चाह रहे हो तो p और q क्या होने चाहिए, r को प्राइम नंबर्स, r को प्राइम नंबर्स। समझ में आ रही है? टू बी इंडिकेटेड ऑन द
नंबर लाइन। ऐसा नहीं है कि भैया 4/8 यहाँ पर रैशनल नंबर नहीं, 4/8 भी रैशनल नंबर है ना, 12/24 भी रैशनल नंबर है, लेकिन जब नंबर लाइन पे इंडिकेट करूंगा तो क्या इंडिकेट करूंगा, 1/2 ही इंडिकेट करूंगा। तो आई होप शायद बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपके हर एक पर्टिकुलर जो इंटीजर्स है उनके बीच में काफी सारे ऐसे रैशनल नंबर्स होंगे, क्योंकि देखो मैंने अभी आपको 1 और 2 के बीच में लिखकर बताए हैं कुछ नंबर्स, है ना। अच्छा मान लीजिए आपको कोई एक ऐसा सवाल आता है कि नहीं भाई 1 और 2 के बीच में आपको क्या करना है, आपको लिखने हैं टोटल 10 रैशनल नंबर। अगर ऐसा सवाल होता तो क्या करते हैं, चलिए उसको भी सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पर पहले ही आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं, दैट राइट 10 रैशनल नंबर्स, राइट 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, चलिए अब देखते जरा यहाँ पर, ये बताओ टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स कितने लिखने हैं मेरे को, बीच में दोनों के 10 लिखने हैं, है ना। तो भैया देखो एक तो आ गया 1, एक आ गया 2, 1 और 2 के बीच में ही लिखना है, इन दोनों के बीच में लिखना है मुझे, है ना। तो इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पर ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, 1 और 2 के बीच में मेरे को कुछ नंबर्स दिखाने हैं, ठीक है। कितने नंबर दिखाने हैं, 10 दिखाने हैं, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 + 1। कितना होता है 10 + 1? 10 + 1 होता है 11। दिस विल बी अवर डिनोमिनेटर, दिस विल बी अवर डिनोमिनेटर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा देखो वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए, इतनी बात तो क्लियर है, वैल्यू 1 से ज्यादा आनी चाहिए, ये तो बात क्लियर है। तो अब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर आपका अगर डिनोमिनेटर 11 है और रेशियो मेरा 1 आना चाहिए या 1 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होना चाहिए, आपके 11 से ज्यादा होना चाहिए, तभी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 से ज्यादा आएगी। इसलिए न्यूमरेटर को जब मैं लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। डिनोमिनेटर कितना है, 11 है, इनटू फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर, तो भैया 1 और 2 के बीच में लिखना है, मतलब 1 है यहाँ पर, है ना, और प्लस एक नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब जरा देखिए यहाँ पर आपके पास अभी फिलहाल डिनोमिनेटर कितना लिया आपने, डिनोमिनेटर ले लिया आपका 10। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर कैसे आ गया, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स रिक्वायर्ड +1। ठीक है, समझ में आ गया लिखना। डिनोमिनेटर कैसे आपने चूज करा था, तो भैया ये बताओ डिनोमिनेटर कितना है, 11, फर्स्ट नंबर कितना है आपके पास 1, प्लस नेचुरल नंबर लिख लो। ठीक है, लेकिन ये बात को ध्यान रखना, ये जो नेचुरल नंबर है दिस शुड बी लेस देन द डिनोमिनेटर। ये मैं आपको लिख कर बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है, वैसे जरूरी नहीं है इस सबको लिखना। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नंबर कितना है आपका, यहाँ पर लिख दिया है 1, और नेचुरल नंबर लिख देता हूँ लेस देन डिनोमिनेटर, पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपके पास 11 + 1 दैट इज इक्वल्स टू बी 12। ठीक है ना, तो अब ये बताओ पहला फर्स्ट रैशनल नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है। भाई मेरे को पता है ऑलरेडी न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर इज नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू बी 12, और डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू बी 11। ठीक है, अब क्या करूंगा, देखो सेकंड रैशनल नंबर लिखना है, सेकंड रैशनल नंबर लिखना है p/q के फॉर्म में, है ना। तो अब मुझे ये बता दो p मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी है, अभी हमारे पास यहाँ पर 12 थी, है ना, लेकिन मैंने ये 12 निकाला कैसे था भैया, एक यहाँ पर नेचुरल नंबर ऐड करा था, पहली बार में मैंने नेचुरल नंबर ले लिया था 1, अब 1 की जगह 2 ले लेंगे तो ये 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 की जगह हो जाएगा 13, मतलब अब यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया 13 और डिनोमिनेटर को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, एज इट इज लिख दो आप 11। इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलता हूँ भैया चलो थर्ड रैशनल नंबर बोल दो, अब यहाँ पर टोटल आपको लिखने कितने हैं, 10 लिखने हैं, लेकिन अभी तक चलिए
अगर थर्ड लिखूंगा तब क्या करूंगा, अब नेचुरल नंबर जो यहां पर ये लिया था, नेचुरल नंबर ये अभी 1 लिया था, उसके जगह 2 ले लिया गया था, अब ले लो 3। 3 की जगह 3 की वैल्यू लोगे तो 13 की जगह हो जाएगा 14 और बाकी डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा। तो आई होप शायद अब समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर को एक एक करके बढ़ाते चले जाओ और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखते जाओ। इसका मतलब कि जो जितने भी रैशनल नंबर्स लिख रहा हूं उसमें देखो सबसे पहला लिख दिया मैंने 12/11, फिर लिखा मैंने 13/11, फिर मैंने लिखा 14/11, फिर अब क्या आएगा अगला वाला 15/11, 16/11, 17/11, अगला 18/11। बस आप यहाँ पर काउंटिंग करते जाओ, एक एक करके बढ़ाते जाओ। देखो जरा यहाँ पर वैल्यूज कहाँ तक पहुँचती है, 21/11। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अभी देखो टोटल कितने हो गए, 4, 5, ये 5 हो गए और ये अगले और 5, ठीक है। अब एक और बढ़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा 22/11। 22/11 का मतलब क्या होता है, दिस इज नथिंग बट दिस इज 2, है ना। और इसके पहले क्या आ जाता है 11/11, इसका मतलब ये है 1। तो 1 और 2 के बीच में ही ये सारी वैल्यूज है ना। और टोटल कितनी वैल्यूज है, दीज आर 10 रैशनल नंबर्स। तो भैया 10 रैशनल नंबर लिखना समझ में आ गया है अब आपको। इन द सेम वे अगर मान लो मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन एक और आप लोगों को फटाफट थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उसके लिए एक और एग्जांपल दे देता हूं। तो एक और एग्जांपल में मान लेता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि 2 से लेकर आपको करना है क्या, यहाँ पर 3 के बीच में 2 to 3 आपको लिखने हैं टोटल 4 रैशनल नंबर्स। कितने नंबर्स लिखने आपको, 4 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो अब जरा बताओगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर विल बी नथिंग बट दैट विल बी इक्वल्स टू बी 4 + 1 दैट इज इक्वल्स टू बी 5, है ना। और फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर क्या होगा, फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर लिखना था, मैं यहाँ पर नंबर लिखने लग गया था, है ना। तो न्यूमरेटर क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर का न्यूमरेटर देखो जरा, ये वाला फॉर्मूला देखना है, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर इज नथिंग बट दैट इज योर 5, है ना, इनटू फर्स्ट नंबर क्या है आपके पास 2 प्लस पहला नेचुरल नंबर लिख दो दैट इज 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू बी योर 11, है ना। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू बी 11 इज योर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 5, ठीक है। अगला वाला क्या आ जाएगा रैशनल नंबर, दैट इज 12/5। भाई न्यूमरेटर एक एक करके बढ़ाते चलो, है ना। अगला क्या आ जाएगा रैशनल नंबर, दैट इज 13/5। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 14/5, है ना। इसके बाद अगला वाला क्या आएगा 15/5, लेकिन 15/5 क्या होता है, दिस इज 3। और इसके पहले क्या आ जाता है 10/5। 10/5 का मतलब क्या होता है 2। तो 2 और 3 के बीच में देखो टोटल कितने रैशनल नंबर्स है, दीज आर 4 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो आई होप शायद अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया है। पहले क्वेश्चन का मैंने 100% डिस्क्रिप्शन देते हुए सॉल्यूशन बताया है, दूसरे क्वेश्चन को मैंने आपको अपने दोस्त के तौर पे समझाया है कि भैया किस तरह से फटाफट आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। तो आई होप यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है कि भैया किस तरह से कोई भी 2 नंबर्स के बीच में आपको रैशनल नंबर्स लिखना है, ये चीज आई होप शायद अब आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर हम लोग एनसीईआरटी बुक की बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक्सरसाइज नंबर 1 अब आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए मूव करते हैं टूवर्ड्स आवर फर्स्ट एक्सरसाइज।